गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्न पे हमारी जो बातें हो रही थी वो किस टॉपिक पे हो रही थी? इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी। ठीक है, मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज, ठीक है। फिर चार्ज की कंडीशन पढ़ी थी हमने कि चार्ज किस किस कंडीशन में रह सकता है। एक तो हमारा था रेस्ट में और एक था मोशन में, ठीक है ना। और मोशन में भी दो टाइप के थे, एक थे यूनिफॉर्म और एक था नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मींस द कैसे कह सकते हैं हम इसको कह सकते हैं दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी is the branch of physics that deals with the charge at uniform motion, ठीक है ना, याद है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बाद अगली क्वांटिटी हमने पढ़ी थी करंट। करंट के कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे। हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था I is equal to Q upon T. The time rate of change of charge is known as current. फिर हमने एक और बात की थी, करंट की वैल्यू हम एक तरीके से और निकालते हैं। उसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी Q इंटू V अपॉन 2πr। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर फिनिश किया था। और ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो, मान लिया ये है आर रेडियस की ऑर्बिट है, उसमें ये रिवॉल्व कर रहा हो और v स्पीड से मूव कर रहा हो, ठीक है। इसके क्रॉस ये इसका ओरिजिन है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। इस केस में हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड किया था। क्या आई थी टाइम पीरियड की वैल्यू? टाइम पीरियड की वैल्यू आई थी टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ये हमें पता है फॉर्मूला। वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड की वैल्यू v ही है। डिस्टेंस कितना हुआ, एक राउंड में ये कितना पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, वो था आपका 2πr। तो टाइम की वैल्यू हमें मिल गई थी यहाँ से v अपॉन 2πr। अब आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, और Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है? E, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू को पुट कर दीजिए E अपॉन V। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये मैंने उल्टा लिख दिया है। ये होना चाहिए था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा तो डिस्टेंस की वैल्यू 2πr, स्पीड की वैल्यू v। तो आपको क्या मिल गया? 2πr अपॉन v। तो v ऊपर चला जाएगा। तो I की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से? E इंटू v अपॉन 2πr, ठीक है। कब? जब Q की वैल्यू क्या थी? E। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं? I इज इक्वल टू Q इंटू V अपॉन 2πr, वेयर Q इज इक्वल टू NE, ठीक है ना। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, उनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे और मिल जाएगा। और I इज इक्वल टू NE इंटू V अपॉन 2πr। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, एक और लिखने का तरीका या एक्सप्रेस करने का तरीका। आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसका मतलब F इज इक्वल टू 1 अपॉन T। हम कह सकते हैं
कह सकते हैं ना। देन हमें मिल गया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमें पता है, एंड 1/t को हमने क्या माना है, 1/t को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया I इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ, और फ्रीक्वेंसी को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, इसका नाम होता है न्यू। क्या कहते हैं इसे, न्यू। देन I इज इक्वल टू क्यू इंटू न्यू। ठीक है, तो टोटल चार्ज के लिए हमें कितने फॉर्मूले मिल गए, मैं फिर से एक बार आप करंट के लिए लिख रहा हूं। सबसे पहला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, ऐसे सिलेंड्रिकल वायर में। ठीक है, सेकेंड क्या मिला था हमें, सेकेंड मिला था हमें I इज इक्वल टू क्यू इंटू वी अपॉन 2πr, अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा हो v वेलोसिटी से, उसके लिए। और थर्ड मिल गया हमें I इज इक्वल टू क्यू इंटू न्यू। ठीक है, इसी के लिए ये भी है, ये भी इसके लिए, ये भी इसके लिए है, और न्यू इज इक्वल टू 1/t हमें पता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हम करंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अच्छा, एक और तरीका, एक और एक्सप्रेशन जो हमें जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके KVPY या फिर जितने ओलंपियाड होते हैं उसमें पूछते हैं। आपको पता है कि आपने तीन तरीके का इक्वेशन फाइंड किया इससे पहले। इक्वेशन ऑफ मोशन में S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आपको इसका ग्राफ पता है। आपको v इज इक्वल टू u प्लस at, इसका भी एक्सप्रेशन आपने ग्राफिकल मेथड से निकाला है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इन सब के लिए ग्राफिकल मेथड याद है ना, कैसे बना था, कुछ ऐसा बना था, ये कि पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रेवल किया था। ठीक है, इधर था टाइम एक्सिस आपका और इधर था स्पीड एक्सिस। बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहां भी है। अगर मैं कहूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूं कि ये एक्सिस आपकी टाइम एक्सिस है, मीन्स सेकंड में इसमें एक्सप्रेस हो रहा है कोई टर्म, और इस डायरेक्शन में आपका करंट है जो कि एम्पियर में मेजर किया जा रहा है, और कोई एक ग्राफ इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है यहां से यहां तक। मान लो कोई एक टाइम हो गया t1, एक टाइम हो गया t2। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ हुआ, ये IT ग्राफ हुआ। किनके बीच में बना हुआ है, करंट और टाइम के बीच में। तो करंट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बना है तो इनको क्या कहेंगे, इनका जो मल्टीपल होगा वो क्या बनेगा, I इंटू टी। ये क्या होता है, ये होता है आपका Q, आपको पता है। ठीक है ना, कैसे ये होता है, आप जैसे कहते हो ना V इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ऐसे ही D इज इक्वल टू क्या हुआ, V इंटू टी। तो यहां भी देखिए ये कहां से आया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पता है आपको, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ये होता था, तो जो डिस्टेंस होती थी वो क्या होता था, वो होता था एरिया बिटवीन द कर्व VT एंड T एक्सिस। अगर आपको याद हो, ये जो कर्व है ना, मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर दे रहा हूं, कोई मान लो ये ग्राफ होता था, इस साइड वेलोसिटी है और इस साइड आपका टाइम है। तो ये जो एरिया होता था ना, ये एरिया, ये कहलाता था आपका डिस्टेंस, क्योंकि ये हो गया आपका कर्व AB। ठीक है,
और ये हो गया टी एक्सिस। इनके बीच में जो एरिया है उसे हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे डिस्टेंस। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, ये है आई, ये है टी, तो ये कौन सा ग्राफ हुआ, आई टी, ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस हुआ, टी एक्सिस। देन ये जो एरिया बन रहा है दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम चार्ज होगा। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी में हम कह सकते हैं एरिया बिटवीन IT ग्राफ एंड T एक्सिस। ठीक है ना। एक ये अगला तरीका है। टोटल 1 2 3 4 यही आपको पढ़ने हैं। बात समझ में आई? अब इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एक बार आप लोग फिर से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट मैं लिख देता हूं, सिंपल जो फर्स्ट निकला था। शो दैट 1 एम्पियर is equivalent to a flow of 6.25 into 10 to power 18 elementary charges per second। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 1 एम्पियर, गिवन दैट। ठीक है, फिर क्या गिवन है, टाइम की वैल्यू दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, और क्या गिवन है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। फाइंड क्या करना है आपको, एन फाइंड करना है। तो यहां से मिल गया एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। सारी वैल्यू उसको पुट कर दीजिए, 1 इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर 1 कूलम चार्ज बनता है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, 1 कूलम चार्ज। अगर यही 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा हो तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए 6 मैं एक्सप्रेस कर दे रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा, 6.25 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन से मिलकर 1 कूलम बन रहा है। ठीक है, अब 1 कूलम के साथ अगर हम पर सेकेंड फ्लो की बात करें इस चार्ज की, तो ये क्या जनरेट कर देगा, ये हमें जनरेट कर देगा 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल ही ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू a lamp in 1 minute। 1 minute if the current is 300 milliampere। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं।
गिवन दैट करंट की वैल्यू दी हुई है 300 मिली एम्पियर। अब देखिए 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 एम्पियर। देन इसकी वैल्यू क्या हो गई 300 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। टाइम की वैल्यू कितनी दी है 1 मिनट। देन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब आपके पास फॉर्मूला गिवन है I इज इक्वल टू एन ई, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। एन ई अपॉन टी आपको क्या फाइंड करना है n। देन n इज इक्वल टू अगेन आई टी अपॉन ई। I की वैल्यू कितनी है 300 इंटू 10 टू पावर -3। टाइम कितना है 60। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक है। इसको सॉल्व करें, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.125 इंटू 10 टू पावर 20। इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये तो हो गया आपका टाइप 1 पे क्वेश्चन। ये जो आपका टाइप 1 मैंने लिया था I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 पे, टाइप 2 और टाइप 3 दोनों पे। देखिए आपको पता नहीं है इस मॉडल के बारे में, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। एक मॉडल है जिसका नाम है बोहर मॉडल, हाइड्रोजन एटम का बोहर मॉडल। उसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। In the Bohr model of hydrogen atom, the electron revolves around the nucleus in a circular path. Of radius 5.1 into 10 to power -11 meter at a frequency of 6.8 into 10 to power 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। कौन से दो? पहला तो तरीका है कि गिवन क्या है ये लिख लीजिए आप। सबसे पहले आपको दिया है रेडियस R की वैल्यू दे दिया है 5.1 इंटू 10 टू पावर -11, ठीक है। E की वैल्यू वही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मीन्स 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू दे दिया है 6.8 इंटू 10 टू पावर 15 RPS। वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दे रखी है, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दी हुई है, और टाइम की भी वैल्यू नहीं दी है। चलिए जाने दीजिए। ये इसका मतलब R ये ना, ये जो गिवन है ये आपका ऐसे ही फालतू में दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप सीधे यूज कर सकते हो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? I इज इक्वल टू Q इंटू न्यू। अब Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन E। देन I इज इक्वल टू E इंटू न्यू। तो वैल्यू क्या हो गई? पुट कर दीजिए आप। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और न्यू की वैल्यू है 6.8 इंटू 10 टू पावर
15 मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.088 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। देन हम कह सकते हैं 1.088 मिली एम्पियर। ठीक है, लास्ट। अब ऐसे ही अगर ये क्या करता है, बिल्कुल सेम डाटा बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसमें अगर इसने टाइम को भी दे दिया होता, ठीक है ना, अगर टाइम नहीं देता, टाइम या वेलोसिटी में से कुछ भी देता एक, चाहे टाइम देता चाहे वेलोसिटी देता, कुछ भी एक देता, तो हम I इज इक्वल टू क्या यूज करते, Q इंटू V अपॉन 2πr, हम इसे भी यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उस केस में नहीं देता, उस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं मिलती। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया, दैट मीन्स आप सीधे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका ग्राफिकल मेथड पे। देखिए मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही था। इस साइड हमने कह दिया टाइम है सेकंड में, और इस साइड है करंट एम्पियर में, और हमने माना ये जो वैल्यू है ये इसकी 5 एम्पियर की करंट है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, और एक टाइम है 5 सेकंड पे कुछ यहाँ मिल रही है। ठीक है, और अगेन नेक्स्ट 5 सेकंड मीन्स 10 सेकंड पे ये रहा। तो Q की वैल्यू बताइए, इस केस में Q की वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई ये हो गया आपका पहला ट्राइंगल, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है ना, या दूसरा मेथड भी है, ट्रेपीजियम से भी आप कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 5 हाइट 5 मीन्स 5 इंटू 5। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा 10 - 5 मीन्स 5, और अगेन ये क्या हो जाएगा आपका 5 मीन्स 5 इंटू 5, तो ये मिल गया 5 5 जा 25 मीन्स 12.5 प्लस 25, देन वैल्यू क्या आ गई 37.5 कूलम। ठीक है, इस तरीके के और भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इन जनरल सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं कि जिससे बन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, अब करंट पे बाकी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब एक और टॉपिक है कि करंट की टेंसर, तो वो हम अगले टॉपिक पे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।